हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नीलम संजीवा रेड्डी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आलम आरा 1931 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, जो जमीन पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस भारतीय पर्वत को सागा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कंचनजंगा को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय, जिसे स्वतंत्रता से पहले कलकत्ता का इंपीरियल संग्रहालय कहा जाता था, भारत के पश्चिम बंगाल के मध्य कोलकाता में एक विशाल संग्रहालय है। संग्रह के आकार के हिसाब से यह दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय और एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा देश हर साल 24 जनवरी को विश्व सर्दी दिवस मनाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रूस, जहां इस दिन अत्यधिक ठंड होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जानवर उल्टा दिल रखता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, घोंघा, स्नेल का दिल शरीर के उल्टे हिस्से में होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह क्या है जिसे जितना अधिक खींचते हैं उतना ही छोटा होता जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिगरेट या बीड़ी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कंगारू रैट, जो अपनी जरूरत का पानी खाने से ही प्राप्त कर लेता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा प्राणी है जो एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गिरगिट।
गिरगिट एक ऐसा जीव है जो एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। गिरगिट की आंखें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। इस तरह की दृष्टि को मोनोकुलर विजन कहते हैं। इससे गिरगिट को आसानी से एक ही समय में दो चीजों पर नजर रखने में मदद मिलती है। गिरगिट अपने रंग को भी बदल सकता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस भारतीय नेता को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास कई चाबियां होती हैं लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर एक पियानो। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस राज्य में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय सबसे पहले होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अरुणाचल प्रदेश। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या है जो जितना अधिक भरते हैं उतना ही हल्का हो जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर गुब्बारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कैनो क्रिस्टल्स नदी। कैनो क्रिस्टल्स नदी जो कोलंबिया में बहती है, मौसम के मुताबिक अपना रंग बदलती रहती है। इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। यह नदी कोलंबिया के सेरानिया डे ला मैक्रेना नेशनल पार्क के अंदर बहती है। यह नदी 100 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से में फैली हुई है। साल के 6 महीने तक इस नदी का रंग आम नदियों जैसा होता है। जून से नवंबर के बीच इस नदी का रंग पीला, हरा या नीला दिखता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे पानी में डालने पर वह डूबता नहीं है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर बर्फ, क्योंकि यह पानी से हल्की होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर गैलापागोस द्वीप समूह के 7 द्वीपों पर पाया जाता है, जिसका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 3 आंखें होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर तुआट्रा, यह केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो सिर पर तीसरी आंख होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत बुरा माना जाता है फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर गुस्सा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पंचशील समझौता। साल 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को चीन की राजधानी पेकिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंधों पर समझौता कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक आदमी 8 दिन बिना नींद कैसे रह सकता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वह रात में सोता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बांस। बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है जो सबसे लंबी होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महिला से पूछा गया, आपकी दोनों टांगों के बीच में क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, महिला ने बहुत सोच के कहा, मेरी दोनों टांगों के बीच में घुटने हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोर एक ऐसा पंछी है जो अंडे नहीं देता, तो उसके बच्चे कैसे होते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्योंकि अंडे मोरनी देती है न कि मोर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन 78.09% और ऑक्सीजन 20.95% मौजूद है। ये गैस पारदर्शी होते हैं, अर्थात जब प्रकाश की किरणें इन गैसों पर पड़ती है तो वे प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस मूल रूप से मौजूद हैं। हवा के अणुओं के बीच काफी जगह खाली होती है, जिससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है और इसलिए हमें हवा दिखाई नहीं देती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।